गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग यूनिट 4 का लास्ट टॉपिक जो आपका बचा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एज अ थिंकर एंड मेकर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर भीमराव का जीवन परिचय के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं, उनका लाइफ स्केच के बारे में कि कब उनका जन्म हुआ और ऑल थिंग्स। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, 1891 में। कहाँ पे हुआ था? महू, मध्य प्रदेश में। इनके पिता का नाम जो था वो रामजी मालोजी सकपाल था, और ये जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो अपने माता पिता की 14वीं और अंतिम संतान थे। इनकी माता का नाम भीमाबाई था, और बचपन में इनको इनके माँ बाप और माता पिता और इनके जो फ्रेंड सर्कल था वो इनको भिवा नाम से बुलाते थे। 9 साल की आयु में ही इनका विवाह रमाबाई से हो गया था, और इनकी मृत्यु 1956 में हुई थी। इनके समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? ये हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सके। इनके समाधि स्थल को मुंबई में चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है। समाधि स्थल को मुंबई में चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आधुनिक भारतीय राजनीति विचारक, विधिवेत्ता, अधिशास्त्री, अर्थशास्त्री के नाम से इनको जाना जाता है। इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में की थी। इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में की थी। अगर पूछा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा जो सभा की स्थापना की गई थी उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था बहिष्कृत हितकारिणी सभा। अंबेडकर ने 1935 में बौद्ध धर्म को अपनाने की घोषणा की थी। मतलब 1935 में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाने की बात की थी और उस पर कार्य किया। उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। 1913 में पहली बार ये अमेरिका गए और यहाँ पर इन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई आगे कंप्लीट की। अंबेडकर की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिनके कुछ नाम मुख्य हैं। द अनटचेबल, वेटिंग फॉर अ वीज़ा, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, हु वर द शूद्रास, गांधी एंड गांधीज़म, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, 1936 में इन्होंने। तो इनकी ये कुछ प्रमुख रचनाएं थी जिनके बारे में मैंने बताया। आगे हम बात करते हैं कि जो अंबेडकर जी थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम निधि एवं न्याय मंत्री थे। जब स्वतंत्र भारत हुआ तो पहला उसका जो मंत्रिमंडल बना उसमें वो सबसे पहले विधि एवं न्याय मंत्री थे। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अंबेडकर जी स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में उनका क्या स्थान था, तो प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और इनको किस नाम से जाना जाता था? इनको दलितों के मसीहा के नाम से तथा भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में माना जाता है, जो कि आपका टॉपिक भी है, मेकर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इनका लोकप्रिय नाम, जिसको आजकल लोग किस नाम से जानते हैं? इनको लोग बाबा साहब अंबेडकर के नाम से जानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर हिंदू समाज के अत्याचारपूर्ण तत्वों के प्रति विद्रोह के प्रतीक थे। यानी कि जो अत्याचार हो रहा था उस समय, उसके विरोध में इन्होंने कदम उठाए थे, तो उसके विद्रोह के प्रतीक थे। इन्होंने पूना पैक्ट 1932 में हिस्सा लिया था। अछूत माने जाने वाली जातियों को संगठित किया और हमेशा उनकी शिक्षा को बढ़ावा दिया। जो जातियां उस समय मानी जाती थी कि वो अछूत हैं, उनको छुआ नहीं जाएगा, वो निचली स्तर की जातियां हैं, उनको एकजुट किया और उनकी शिक्षा दीक्षा पर प्रयास किया, आगे बढ़ाया। दलित अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने 5 पत्रिकाएं प्रकाशित की थी, जिसमें से कुछ जो है मुख्य हैं, जिनके नाम आप लोग पढ़ लीजिएगा। मूक नायक, जो उनका बहुत ही फेमस पत्रिका है, बहिष्कृत भारत, समता, प्रबुद्ध भारत, जनता। ये 5 इनकी पत्रिकाएं हैं जो दलित अधिकारों की रक्षा के लिए प्रकाशित की गई थी। अंबेडकर जी पर महात्मा बुद्ध, महात्मा फूले, अमेरिकी दार्शनिक जॉन डीवी,
का विशेष प्रभाव था। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो महात्मा बुद्ध, महात्मा फूले और जॉन डीवी से बहुत अधिक प्रभावित थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर धर्मनिरपेक्ष राज्य के समर्थक थे। उन्होंने कहा था कि जो ये राज्य हमारा है, हमारा भारत है, वो धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। वहाँ पे किसी एक धर्म की बात ना की जाए, जबकि सभी धर्मों को समानता दी जाए। इन्होंने जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930 में, 1931 में और 1932 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर जी ने हिस्सा लिया था और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे। बाबा अंबेडकर ने इसमें हिस्सा लिया था। 1936 में अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। 1936 में बाबा भीमराव अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। यानी कि पूछा जा सकता है कि अंबेडकर जी की पार्टी का क्या नाम था, उन्होंने किस पार्टी की स्थापना की, तो उसका नाम था स्वतंत्र लेबर पार्टी। अंबेडकर जी ने कहा था कि परंपरागत हिंदूवाद की सभी बुराइयां गांधी जी में। इनका एक स्टेटमेंट था, उस स्टेटमेंट को दे दिया जाएगा और पूछा जा सकता है कि ये किसका स्टेटमेंट है। परंपरागत हिंदूवाद की सभी बुराइयां गांधी जी में हैं। ये स्टेटमेंट अंबेडकर जी का था। भारत की जातियां, उनकी प्रणाली, उत्पत्ति और विकास, ये इनका पहला शोध था जो पत्र में प्रकाशित हुआ। तो इनका पहला शोध जो था उसका भी नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, भारत की जातियां, उसकी प्रणाली, उत्पत्ति और विकास। मुख्यतः इन्होंने विशेषकर जो निचली जातियां थी उसी पर अपना शोध किया। छुआछूत गुलामी से भी बदतर है, ये भी अंबेडकर जी का एक कथन था कि छुआछूत की जो नीति थी वो गुलामी से भी बदतर थी। 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे, पहली बार 1952 से 1956 तक और दूसरी बार 1956 जब उनका निधन हो गया था। तो 2 बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके। इनको कुछ सम्मान मिले और पुरस्कार मिले, जिसमें बोधिसत्व पुरस्कार था 1956 में मिला था। भारत रत्न पुरस्कार मिला बाबा साहब अम्बेडकर को 1990 में। द ग्रेटेस्ट इंडियन का अवार्ड इनको मिला 2012 में। तो इस तरीके से बाबा भीमराव अम्बेडकर को कुछ अवार्ड मिले। और ये इनके कुछ सम्मान थे। इस तरीके से हमने इनके जीवन परिचय के बारे में कुछ पहलुओं को अध्ययन किया और उनके बारे में जाना। अब बाबा भीमराव अंबेडकर का एजुकेशन यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन था, हमारा भारतीय संविधान था, उसमें क्या योगदान रहा है, उन्हें किस तरीके से उन्होंने उसका निर्माण किया, कितना समय लगा उनको निर्माण करने में, क्या उनकी रणनीति रही, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।